ज़ीशान हाशमी की छत पे। तो हमारे पास जानी मानी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जी, नासिर भाई डेली जीन्स वाले। माशाल्लाह जी। नासिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र शानी भाई, सब खैरियत है, सब फिटफाट है। तो नासिर भाई भी चैम्पियन हुए हैं जी इस दफ़ा इंशाल्लाह। और कोई बात नहीं है, इंसान स्टेप बाई स्टेप ही ऊपर जाता है नासिर भाई। अब आपने मुकाबले भी आगे नेक्स्ट बड़े घरों से तय करने शुरू कर दिए हैं। अपने सीध अल्लाह पाक और आपको इज़्ज़त देगा। बड़े नफीस इंसान है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं जी। इनमें वो बातें है ही नहीं है जो एक छोटा सा टॉपिक चल रहा है, ये हट गई। हम एक वीडियो बना देते हैं, इसको लाते ही अपलोड कर देंगे उस टॉपिक के ऊपर। वो एक आसिफ भाई ने किया वो चैलेंज लगाया पीछे उस्ताद बिलाल को, उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले को, ACMP पार्टी को, बल्कि आपकी पार्टी को भी चैलेंज कर दिया, हाशमी साहब को भी चैलेंज कर दिया और हमें भी कर दिया, लाहौर को ही कर दिया। ये तीन पार्टियों को कर दिया, तो लाहौर को चैलेंज कर दिया। चैलेंज किया, बाजी नहीं लगाई किसी से। तो उस दिन वो 2 दिन पहले मैं लाइव चला था, तो वहाँ पे कल की बात है, तो वहाँ पे उन्होंने कोई शौक तय नहीं पाया। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे नासिर भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चानी भाई क्या हाल है? सब ठीक ठाक, अल्लाह दोस्तों को भी जी। जो चैलेंज करते हैं ना, मैंने आज तक वो बाजियाँ लगाते नहीं देखे बंदे, ठीक है। और जो चैलेंज नहीं ना करते, वो प्यार मोहब्बत से जाके बाजी लगा लेते हैं, फ़ोन करके बाजी लगा लेते हैं, ठीक है। ये बड़े शौकीनों की निशानी होती है। तो जो ये चैलेंज वाले ही करते हैं, मैंने तो नहीं देखा है इनकी कभी तोड़ निभी हो, तो बाजियाँ लग जाएं या बाजियाँ लग के दोबारा तोड़ निबट जाए, ये नहीं होता, ठीक है। और जो हमारे उस्ताद हैं ना, जितने भी हमारे लाहौर के उस्ताद हैं, सबसे पहले तो इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है। ये इज़्ज़त के काबिल है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, इनको एहतराम से बुलाना चाहिए। उस्ताद बिलाल मेरे उस्ताद तो नहीं है, मगर मैं इज़्ज़त ऐसे ही करता हूँ। जी जी, ये आपकी बात नोट की है मैंने कि आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त तो करते ही करते हैं, उसके अलावा भी मैं अपने उस्ताद की, अपनी पार्टी की जो इज़्ज़त करता ही करता हूँ। हाँ, जिसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा है, उसको इज़्ज़त दें। ऐसी ऐसी है। इंसान कौन होता है? नहीं जी, उस्ताद बहु ताहर शरीफ साहब के ये शागिर्द हैं नासिर भाई जीन्स वाले, और मेरे ख्याल में उनके यहाँ तादाद में एक शागिर्द हैं, लेकिन इस तरह का नफीस शागिर्द होना एक बड़ी किस्मत की बात भी होती है। नासिर भाई, ये आप बात को भी एक्सेप्ट करेंगे जी, आप जैसा शागिर्द भी कम लोगों को मिला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कल को उस्ताद होंगे तो आप जैसा शागिर्द आपको कोई एक ही मिलेगा जो इतनी रिस्पेक्ट और एक इतनी इज़्ज़त देता है। अब मैंने देखा कि आप अपने हरीफों को भी बहुत इज़्ज़त देते हैं, और जो भी उस्ताद है, जिसके साथ उस्ताद जिस नाम के साथ लग गया है ना, आपने उसको बहुत इज़्ज़त और बहुत रिस्पेक्ट दी है, चाहे आपको उसके साथ शौक हो रहा है या नहीं हो रहा। उस दिन भी उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले की छत पे आप आए, शौक तय किया, और बड़ा मोहब्बताना माहौल में हमारा शौक कैसा तय हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हंसी challenge मजाक नहीं में? लगाया, ना जी ना, कुछ भी नहीं किया, ना कोई कुछ भी नहीं किया। उस्ताद जी से फ़ोन किया, उस्ताद जी ने कहा आ जाए यार, बच्चे लग जाता है, शौक हो जाता है। ये उनकी इज़्ज़त है। हाँ हाँ, क्या हम प्यार से उनके पास गए हैं, शौक किया है यार, ये एक शौक है, कबूतर रखे हुए हैं, तो ये प्यार मोहब्बत से होना चाहिए ये। और एक तो ये जो चैलेंज लगाते हैं, ये किसी काम के कबूतरबाज नहीं है। और ये जो जिन्होंने घरों में बस रखे हुए हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, ना कहीं बच्चे छोड़ते हैं, वो भी मैं समझ में नहीं आते कबूतरबाज। वो बैठ के पढ़, बातें बड़ी करते हैं। लो जी पंजा कुंदा, ये मेरे उस्ताद ने यही सिखाया कि ये ब्लड लाइन है, हाँ हाँ, ठीक है। अब पंजे देख रहे हैं, जिसके पाँव ही नहीं है वो नहीं उड़ेंगे। जैसे वो देख लें उसके वो 804 उड़ा था कबूतर बगलों के बगैर। हाँ जी। तो अब बगल का कोई कहते हैं बड़ा करदार होता है जी, तो वो उस टाइम दलेरी होनी चाहिए, खून में दलेरी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उड़ेंगे, सारे उड़ेंगे। मेरे उस्तादों का यही कहना है कि यार ये इसका पल्ला नहीं छोड़ना ब्लड लाइन का, इंशाल्लाह ताला ये उड़ेंगे, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह गर्मी पे भी उड़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो हार जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है, अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी है, तो हमने तो बस शौक ही करना होता है। तो वो आप भी ख्वाहिशमंद हैं आसिफ भाई के साथ शौक करने के? जी आसिफ भाई के साथ हम सबसे पहले जनाब, मगर वो इस रूटीन से हमारी लोहड़ी गेम के मुताबिक बाजियाँ लगाए ना, वो अब अपनी कोई साइंस ले के निकल आए हैं, तो उससे क्या कौन बाजी लगाएगा? नहीं, उधर से तो वो उन्होंने कह दिया जी कि नहीं 11 जी, बाजियाँ, अब 11 बाजियों का हमारे जिसके साथ बाजियाँ लगी हैं, या उस्ताद अजहर की, उस्ताद बिलाल की, किसी के साथ बाजियाँ लगी हैं, तो इनसे वो अलग छत बना के 11 कबूतर उड़ाएं। हाँ, तो ये ऐसे तो नहीं ना होता, जैसे उड़ रहे हैं वैसे उड़े सबके साथ। नहीं, उनको तो सारी सहूलतें दी थी कि जी आप लगा लें, शौक तय कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं की, वो चले गए और बात को अधूरा ही छोड़ के हमारे उधर। भाई हैं, वो हमारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं। देख ले, मज़ेदारी तो यही है ना नासिर भाई, जैसे आपने उस्ताद अजहर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाइए जी, बिस्मिल्लाह। ये शानी भाई उस्तादों की तरबियत है, हाँ, ठीक है। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जरूरत नहीं है उस्ताद के बगैर कोई बात करने की, ठीक है। अपने उस्ताद जो पकड़ लिए हैं
उनके बगैर कोई बात नहीं हम कर सकते, फालतू बात नहीं कर सकते, इजाज़त ही नहीं है हमें, ऐसे ही है। ठीक है। तो ऐसे अपने उस्तादों की ना तरबियत सीखा करें। ऐसे जी मैं भी अपने आसिफ भाई से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने उस्ताद की तरबियत सीखें। वो इतने लहजे प्यार लहजे से बात करते हैं मियाँ साकर साहब, तो ये उसी तरीके से बात करें। ये तरीका नहीं है कि वो अब कापस स्टोर वाला बिलाल इस तरह नहीं, उस्ताद बिलाल, हाँ ठीक है। रिस्पेक्ट ज़रूरी है जी। रिस्पेक्ट ज़रूरी है। मेरे उस्ताद को कहेगा ना ताहर शरीफ, कहूँगा ओए उस्ताद ताहर शरीफ, उस्ताद अल्लाह ने दिया दी। लेजेंड है जी वो हमारे, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे बड़े हैं, उनसे उनकी वजह से हम शौक में इतना परवान चढ़ रहे हैं, या इतना ये जो गैमो गैमी लगी हुई है या जो शौक कर रहे हैं, उस्तादों की वजह से आता है तो इज़्ज़त देनी चाहिए ना हमें। हाँ इसे इंसान इज़्ज़त सबसे पहले है, इज़्ज़त सबसे पहले है, इज़्ज़त के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसी 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 इज़्ज़त ज़रूरी है जी। और कैसर भाई से जी जी थोड़ी सी बात जी कैसर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। उस्ताद कैसर साहब भी हैं। कामयाब करे, नासिर भाई को भी कामयाब करे आमीन। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह ने पाक शौक सबको लगाया है तो इंशाल्लाह अल्लाह हाँ जी शौक अच्छा देखने को मिलना चाहिए, हार जीत तो बनती है। देखें जेट लग गया, हाँ हाँ जेट लगा हुआ है, अल्लाह खैर करेगा, मजा आएगा। ये सारी छतें हमारी अपनी जेट हैं, हमने ये नहीं कि हाशमी का भी लगवा देना। अगर कोई किसी दूसरी पार्टी का भी है ना दानिश भाई, तो वो हमने कभी मुखालफ नहीं समझा। नहीं नहीं मुखालफत तो है हमारे, बेसिकली हमारा शौक एक ही है। हम भाई हैं सबको। हम शौक एक दूसरे के साथ इसलिए तय करते हैं कि हमने परिंदे रखे हुए हैं कि यार ज़रा चेक हो जाए किसके पास अच्छे हैं, बस यही भाग दौड़ लगी हुई है। उसके अलावा हमारी किसी के साथ दावत नहीं है। जिसके भी अच्छे हैं दानिश भाई वो उड़ा के दिखाए, उड़ा के दिखाए। हाँ हम यही बात कहते हैं कि इसमें हमारी कोई दावत या लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है इसमें। ये हमारा जैसे उसने हार का कह दिया जी मैं नवी छत बनाई, हार दिया बाजियां जरा मर्जी ला लो, फिर लावे भी तो सही बाजी किसे ना। नहीं जी अभी तक उनका शौक किसी के साथ नहीं तय पाया जी। चले जी इसी टॉपिक के ऊपर उस्ताद बाबर खान साहब के पास भी चलते हैं, उनसे भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जी ये जो भाई ने चैलेंज किया था उधर आसिफ भाई ने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो उनसे भी 2 मिनट की गपशप लगा के तो फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो को क्लोज करते हैं दोस्तों। जी उस्ताद बाबर खान साहब के पास भी आ गए हैं, उस्ताद जी से भी कमेंट्स लेते हैं आसिफ साहब के बारे में, आसिफ भाई के बारे में। उस्ताद आसिफ वो भी उस्ताद है जी। हाँ जी उस्ताद आसिफ भाई आसिफ गुज्जर साहब जी। हाँ जी। तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ हमें चैलेंज किया था एक। हाँ जी वो पता नहीं, मुझे तो लगता है गलती से उनके मुंह से निकल गई ये बात। पछता रहे हैं शायद, क्योंकि अपने चैलेंज पे वो कायम भी नहीं रहे ना। हाँ हाँ क्योंकि रूल है ना एक कि चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले की मर्जी होती है कि वो क्या उसको ऑफर करता है, उसके हिसाब से बाजियां लगनी होती हैं। अब वो चैलेंज कबूल करने वालों की बात नहीं मान रहा, और जिस बात का उसने चैलेंज किया उस पर खुद भी नहीं खड़ा ना। उनको चाहिए था कि मोहब्बताना माहौल में शौक तय कर लेते। अगर उन्होंने चैलेंज दिया था तो सादों ने एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने होता है जी बात का ना, बंदा जिस बात में आगे बात कर जाता है फिर अगले दिन होश आती है कि गलती हो गई, गलत बात करते हैं। उसका अंदाजा होता है। नहीं वो कहते हैं मैं लगा तो नहीं रहा वो नहीं, उन्होंने कहा कि कबूतर इतने मैंने दाना डालने के लिए थोड़ी रखे हुए हैं, मैं कमरे बड़े हुए हैं, 2.5 दौड़े मेरे डेली के लग रहे हैं। देखना कि लाहौर में 250-300 छत उड़ती है तो कभी हमें नाम तो नहीं सुना उनका, अगर रखे हैं तो फिर उनका रिजल्ट भी तो होना चाहिए। वो कहते हैं मैं इंडिया से लेकिन अगर उन्होंने अब हिम्मत करके बाहर निकले हैं तो फिर लगाएं बाजियां फिर। हाँ शौक तय होना चाहिए था। अगर जो उन्होंने कहा था ना कि हार्ड मुझसे उड़े और उसके बाद पूरा सीजन लगाएं, तो वो उस हिसाब से वो उड़ नहीं ना रहे, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि मैं असू नहीं उड़ाना। हाँ वो अपनी शर्तों पे लगा रहे थे, शौक तय कर रहे तो नहीं ना बाजियां लगती, बाजियां तो लगनी है चैलेंज कबूल करने वालों की। थे। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी उस्ताद बाबर खान साहब का, उस्ताद ईशान साहब का, नासिर भाई का। तो ये सारे दोस्त बाप सारी टीम मेरे साथ मौजूद थी दोस्तों। एक मैं का अलहदा से वीडियो इस टॉपिक पे आज कल गर्मा गर्मी चल रही है, हॉट टॉपिक चल रहा है ये, तो इस पर हम भी कोई डिस्कशन कर लें। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, अपने दोस्त अपने होस्ट शानी दानिश को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।